राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अमावस्या पर पितृ शांति के लिए और अगर पितृ दोष है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, बिल्कुल सरल तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सारी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में पितृ दोष है, अगर आप पितरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पितृ दोष के एक दो लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आपके घर में चिक चिक बहुत होती होगी। चिक चिक का मतलब है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते होंगे। मतलब बेवजह की बातों में अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य जो है ना एक दूसरे को खाने के लिए जो है ना दौड़ना जिसे बोला जाता है, लड़ने के लिए जो है ना बैठे रहते हैं। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, मतलब आप समझ सकते हैं, माहौल को देखकर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 4 सदस्य अगर आपके घर में तो चारों एक दूसरे की बात कभी मानेंगे ही नहीं। अगर आपके घर में बेटा नहीं है या आपके घर में बेटी नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पितृदोष का। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष का। आपके अंदर योग्यता बहुत है लेकिन आपको वो उस योग्यता के अनुसार जीवन में उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष। तो पितृदोष की शांति के लिए एक सरल उपाय बता रही हूँ। अमावस्या के दिन शिव परिवार बनाकर, यानी पार्थिव शिवलिंग बनाकर, शिव परिवार बना ले तो बहुत अच्छी बात है, ना बना पाए तो केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका इस तरह से पूजन कीजिए। शिवलिंग का पूजन किस प्रकार किया जाता है इस पर मेरे कईयों वीडियो है, मैंने आपको बहुत सरल से सरल तरीके से जो है ना बताने की पूरी कोशिश की है कि अमावस्या पर इस तरह से आप भगवान शिव का पूजन कीजिए। आपके घर का पितृदोष खत्म तो खैर नहीं होता है लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है वो काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाता है और आप और आपके बच्चे उस दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बचे रह जाते हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन अमावस्या है उस दिन आप चाहें तो पार्थिव शिव परिवार बना लीजिए, आप चाहें तो केवल शिवलिंग बना लीजिए। अगर पार्थिव नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो आपके घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग है जिनकी आप नित्य पूजा करते हैं उनका भी अमावस्या के दिन आप अभिषेक ज़रूर करें। अगर आपको तर्पण करना आता है तो आप तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण का वीडियो भी हमारे चैनल पर है तो आप नीचे जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि तर्पण कैसे किया जाता है। अगर आप पितरों के नाम का तर्पण करते हैं तो इससे भी जो है ना पितृदोष में काफ़ी हद तक निजात जो है ना आपको मिलती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 2-3 अभिषेक जब आप हर अमावस्या पर करेंगे तो इसका प्रभाव जो है ना आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। आपके काम, जो रुके हुए काम है ना सालों के, जो बन नहीं रहे हैं, वो भी जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में कहीं खुशहाली आती है, आपके घर में कहीं संतान पैदा होती है, आपके जीवन में कहीं कोई तरक्की हो रही है, तो यकीन मानिए उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है पितृ। तो पितरों की कृपा जब जिस परिवार पर होती है उसकी तरक्की को जो है ना कोई भी नहीं रोक सकते। पितरों की कृपा से ही एक परिवार जो है ना फलता फूलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में पितरों की कितनी ज़्यादा कृपा होती है। अब ये सारी चीज़ें मानने के ऊपर है, आप कितना मानते हैं तो उतना ही जो है ना प्रभाव करती हैं। तो अमावस्या पर जो है ना इस तरह से आपको अभिषेक करना है। अभिषेक का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने इसमें आपको ज़्यादा विधि विधान नहीं बताया है। ज़्यादा आपको सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। कच्चा दूध लेना है और पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है। चंदन चावल चढ़ा दीजिए, पार्वती माता का श्रृंगार कर दीजिए। बेलपत्र भगवान शिव पर आप ज़रूर चढ़ाइए और इस तरह से जो है ना आपको उल्टे बेलपत्र करके जो है ना शिवलिंग पर आपको अर्पित करने हैं। पितृदोष की शांति के लिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये विशेष जो है ना फलदायी रहती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप बेलपत्र के ऊपर चंदन से अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं, अगर ना भी लिखना चाहते हैं तो केवल चंदन आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत ज़रूरी होता है। और बेलपत्र की डंडी तोड़कर हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी अमावस्या होती है या चौदस होती है तो हमारे यहाँ जो है ना अभिषेक हम ज़रूर करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आती हैं। आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले। आप भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कतों से अगर जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको जो है ना इन सारी चीज़ों से फ़ायदा मिले। तो आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको अंतर मिलता है। यहाँ पर हमने रुद्राभिषेक किया है। अगर आपको रुद्री आती है तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर रुद्री नहीं आती तो केवल नमः शिवाय के जप से जो है ना आप भगवान शिव का इस तरह से
अभिषेक जो है ना कर सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र रखा जाता है उससे अपने नेत्रों से अगर आप लगाते हैं तो कहते हैं आपकी जो नेत्र की ज्योति होती है वो कभी ख़राब नहीं होती है और आपके नेत्र जो है ना बढ़िया से काम करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको शिवलिंग की पूजा करना है। अमावस्या के दिन हमेशा अपने घर में आप खीर ज़रूर बनाइए। अगर आप खीर नहीं बना पा रहे हैं तो सफ़ेद कलर की बाज़ार की मिठाई भी आप पितरों के नाम का भोग जो है ना लगा सकते हैं। बिना बर्क वाली मिठाई, जिस पर जो सफ़ेद सफ़ेद बर्क होता है ना, वो मिठाई आपको यूज़ नहीं करनी है। बिना बर्क वाली मिठाई का जो है ना पितरों के नाम का भोग लगाया जाता है। एक उपाय मैं और बता रही हूँ, अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे दही पेड़े अगर किसी ब्राह्मण के बालक को अगर खिलाते हैं तो इससे भी जो है ना पितृदोष काफ़ी हद तक आपका जो है ना कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। अगर आप पितरों से परेशान हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इससे राहत मिलेगी। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और आपके जो भी रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिएगा ताकि सबको जो है ना ये जानकारी हो पाए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। पूजा पाठ में पैसा खर्च करना आसान बात नहीं होती है। इसके लिए भी एक धैर्य चाहिए होता है और हिम्मत चाहिए होती है भगवान के ऊपर पैसा खर्च करने की। तो इसमें जो है ना आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। अभिषेक में अगर बहुत से बहुत लगाया जाए तो 200-300 रुपये में जो है ना एक छोटा सा अभिषेक आप कर सकते हैं। छोटे से अभिषेक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो ईजिली हो जाता है। तो इस तरह से आपको अभिषेक करना है। इसके बाद अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम का हवन ज़रूर करें। गाय के गोबर का कंडा ले लें या फिर जो हवन की संविदा आती है मार्केट में, लकड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, उन पर आप हवन कर सकते हैं। और स्वधा बोला जाता है हमेशा पितरों के नाम की। जब आप आहुतियाँ देते हैं तो स्वधा बोला जाता है। बोलने में थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगी। तो पितरों के नाम की आहुतियाँ दें। उसके बाद पितरों के नाम का भोग आप इस अग्नि में ज़रूर लगाएं ताकि आपके पितरों को वो भोग जो है ना अर्पित हो। कहते हैं पितरों के नाम का भोग अगर आप अग्नि में लगाते हैं तो उन तक जो है ना ये भोग पहुँच जाता है। अमावस्या पर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं पितृदोष की शांति के लिए। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।